परेशसाठी हॅट्रिकसाठी हा हॅट्रिक षटकारासाठी किती 500 का ओके चला ठीक आहे. बक्षीस लावणं महत्वाची बाब आहे. ते आले तिथे. चलेंगे मैच की तरफ. परेश कडके कारण हाच गोलंदाज विनीत मडवी पप्पू जलाल काफी सदमा पहुंचा होगा आपको उस समय. एक गेंदबाज था जब उस्मान की विकेट मिली थी और वो सदमा आपको ही नहीं था पूरे तलोजा को था. क्योंकि उससे चलते विशाल ने बताया भी था विशाल मडवी जब टॉस करने के लिए आए थे उन्होंने बताया कि सर हम एक बार भी तलोजा से जीते नहीं थे लेकिन देखिए जीते वो भी कहाँ पर उन्हीं के ही टूर्नामेंट में उन्हीं के होम ग्राउंड के ऊपर. हाँ अकाउंट तो ओपन किया है उन्होंने लेकिन देखेंगे अब फिलहाल इस समय यह अच्छा मैच है इस वक्त रोडपाली के साथ. काफ़ी अच्छी टीम है. तलोजा की फेवरेट टीम हमेशा मानी जाती है. जब भी नाइट हो तो रोडपाली टीम इस टीम को हमेशा हिस्सा दिया जाता है क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस होता है. कई बार जीते भी है ट्रॉफी भी जीते उन्होंने. नावड़ा टीम हो रोडपाली हो पेंदर हो ऐसी ये टीमें और इस विभाग की हमारी सभी टीमें. परेश कड़के पहले मैच में चुप थे. आप चुप नहीं रहेंगे. यही बल्लेबाज था जो पहले मैच में यानी कि कोई योगदान नहीं दे पाए थे. ज्यादा योगदान नहीं दिया था उन्होंने. सिर्फ 3 रन बनाए थे. 3 ही छक्के लगाए थे और जल्दी आउट हुए थे. 18 रन शायद बनाकर आउट हुए थे. 20 रन बनाकर आउट हुए थे. 81 में पप्पू 20 रन. ये बड़ी पारी नहीं थी परेश कड़के की उस समय में क्योंकि 81 टारगेट था. उसे बबुल ने जो चेस किया था वो भी काफी लाजमी था. यस जबरदस्त एफर्ट दिए थे वहां पर. उस मैच को जीता कर दिया था बबुल भगत ने. गेंद अलॉन्ग द कारपेट कोर पॉइंट में बिल्कुल खिलाड़ी थोड़े से नजदीक थे. 1 रन जरूर लेने का मौका मिला है और 1 रनों के साथ 9 रन. तो यहाँ से शुरुआत तो अच्छी हो रही है. किमान रोडपाली टीम जो अब पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र पाटिल सर तो उनकी यही मंशा रहेगी कि किमान 50-55 के करीब इस टोटल को पहुंचा दिया जाए क्योंकि पूरी तरह से आधी रात हो चुकी है यानी कि 1:21. तो ऐसे माहौल में इतना टारगेट तो बनना बेशक बेहद जरूरी होगा ताकि चेसिंग में थोड़ा सा दिक्कतें आ सके. लेकिन यहाँ से आउटसाइड ऑफ स्टंप है वाइड करार अंपायर की तरफ से 10 रन. प्रमोद दादा मडवी भी है हमारे दातिवली के. इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं. हेलो ओ तो ये देखिए हिट डायरेक्ट करने की कोशिश की थी. पप्पू आजकल के जो ग्राउंड है जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरी तरह से ये खिलाड़ियों के लिए आजकल इंटरनेशनल मैदान दिए जा रहे हैं. क्या सोच आयोजन करता हो कि खास तौर पे केपीसी ट्रॉफी का मैदान. इसी मैदान के अंदर काफी बड़ी केपीसी ट्रॉफी हमने देखी. इसी मैदान के अंदर बालाराम पाटिल स्वर्गीय बालाराम पाटिल एकेडमी या यहाँ पर चलाते हमारे कुणाल पाटिल. तो ये ग्रासी मैदान उनकी ओर से बनाया गया है. सो आजकल इन टीमों को भी खेलने का मौका मिल रहा है इस मैदान के अंदर. क्या लग रहा है आपको पहले के मैदान और आज के मैदान में क्या फर्क है. यस संदीप सर, देयर इज एब्सोल्युटली मिडनाइट हो गया. 1:25 हो चुके हैं. मैं पप्पू जलाल आप सभी दर्शकों का, क्रिकेटरों का, कप्तानों का, ऑनरों का, आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. तो हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ. ये जो ग्राउंड के बारे में आपने कहा आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, वहां पर बल्लेबाज जिनका नाम है परेश पड़के सुपर स्ट्रोक खेला उन्होंने कवर के ऊपर से, कवर और पॉइंट के ऊपर से संदीप सर. आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का. और इस मैदान की जो तारीफ है काबिल, जितनी तारीफ की क्योंकि इस ग्राउंड पर जितने भी क्रिकेट प्रेमी क्रिकेटर गेम खेलते हैं तो उनको एकदम अलग मजा आ जाती है. दूसरे ग्राउंड आजकल अपने ग्रामीण विभागों में बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड भी बनाए जाते हैं और ग्राउंड्स मेकर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं. वहाँ पर एक्चुअली वाटर टैंकर लाकर, वाटर टैंकर्स के भी काफ़ी
वहाँ पर योगदान होता है। और यहाँ पर योगदान जो वाटर एंकर का होता है, तो पानी से जो मिट्टी में थोड़ी सी नमी आ जाती है, उसमें फील्डरों को काफी अच्छी फील्ड करने का मौका मिलता है। और ग्राउंड के अंदर जो छोटे छोटे जो पत्थरे रहते हैं, पहले अपने ग्राउंड में देखा जाए, अपने क्रिकेट टाइम पे मछली पटेल आपको भी सर याद होगा कि अपने टाइम पे जो ग्राउंड में छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, तो वो फील्डर को कभी इस साइड में कभी वो साइड में चकमा दिया करते थे, बाउंड्री लाइन की तरफ जब गेंद जाती थी। लेकिन वो भी आजकल देखने को नहीं मिलता। यही आज की ग्राउंड की खासियत और यही है तरबियत। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने फरमाया है। क्योंकि आजकल खिलाड़ियों को जो चीजें चाहिए वो मुआवजा की जा रही है, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है पप्पू जलाल। 2 लाख की ये प्रतियोगिता है, आसान बात नहीं है। और ऐसे में देखिए 2 लाख की प्रतियोगिता आप खेल रहे हैं, तो मुझे अच्छा करना है। और जिस तरह से आयोजन करता ने इतना खूबसूरत मैदान आपको दिया है, तो इसमें मुझे बिल्कुल मिस फील नहीं करनी है। ऐसी बहुत सी बातें होती है। और सो यहाँ से एक अच्छे स्कोर की तरफ आप बढ़ रही है फिलहाल टीम रोडपाली। 16 रन, एक अच्छा खासा टोटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट लॉस। एक अच्छी शुरुआत। गेंदबाज मनोज मात्रे आए हैं और आते ही मनोज के ऊपर एक बेहतरीन प्रहार किया 6 रनों के लिए। विशाल भोईर के बल्ले से छक्का आता हुआ। हमारे रोडपाली के एक जबरदस्त लेजेंड क्रिकेटर सागर पाटिल भी आए हैं। सागर पाटिल, आपका भी स्वागत है। हमेशा एक काल में जब तलोजा की नाइट में जो टीम खेलती थी श्याम स्पोर्ट रोडपाली, उसमें सागर पाटिल का भी काफी बड़ा किरदार हमेशा नजर आया था। ईश्वर पाटिल हो, सागर हो, बाला हो, ऐसे कई खिलाड़ी इस टीम के जिन्होंने हमेशा अपने टीम के लिए अच्छा खेल किया है। आजकल ये नौजवान नवयुवा खेल करते आ रहे हैं मचिंद्र पाटिल सर। ओह, एक और बेहतरीन, क्या बात है राहुल। विशाल भोईर यहाँ से आक्रामक पारी खेलते हुए, जबरदस्त ये पारी, वो बेहतरीन पारी। गेंदबाज की एकदम लेंथ और लेंथ को पहचान चुके हैं बल्लेबाज, जिनका नाम जरूर हम जानना चाहेंगे। विशाल भोईर आउटस्टैंडिंग, वो बल्ले को सही तरीके से अपने पल्ले पे ले रहे गेंदों को और दिशा दे रहे बाउंड्री लाइन के बाहर एक लंबे 6 रनों के लिए। काफी बेहतरीन दन दनाता हुआ छक्का। तो देखिए 2 गेंदों में 2 छक्के तो आ चुके हैं। अब देखना है, गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित होते हुए। मनोज मात्रे थोड़े से सीनियर है, 40+ के ऊपर के रहेंगे मेरे हिसाब से। और बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं हुए हैं। सर जैसा आपने कहा कि 40+ हुए, तो शायद उनके रनअप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। 2 गेंदों में 2 छक्के थे। अपनी जाती पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज मनोज मात्रे। यस बिल्कुल, मनोज ततीवली टीम की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट। एक और बेहतरीन, और ये 3 गेंदों में 3 छक्के। पहला बल्लेबाज बना है इस टूर्नामेंट का जिन्होंने 3 गेंदों में 3 छक्के दागे। क्या बात है विशाल भोईर, जबरदस्त। आप पूरी तरह से समस्याएं बढ़ रही है इस समय पप्पू जलाल, इस समय फील्डिंग वाले टीम की। यस संदीप सर, यहाँ पर 5 मिनट्स किसी ने इनाम भी लगाया था कि अगर 3 गेंदों में 3 छक्के अगर बल्लेबाज लगाता है। अच्छा, वो परेश के लिए लगाया था। मुझे लगा कोई भी बल्लेबाज लगा तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, यस इसलिए बिल्कुल। हमें वो इनामी राशि याद आ गई। हाँ 3 गेंदों में बिल्कुल, 3 छक्के आपका ध्यान लगाने है, के बाद। यानी कि देखा जाए तो आपका भी ध्यान है। ले याददाश्त अच्छे, पहले क्योंकि की कल याददाश्त संदीप है। सर रजा कनिंगर वाले भी आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो आना ही चाहिए। यस, पक्का आने वाले वो हाँ। एट 8:30 PM। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन इस समय विकेट की संभावना थी। तो देखिए अब मनोज म्हात्रे, मचिंद्र पाटिल 3 छक्के आए। कहीं ना कहीं दर्शकों ने, उनके दातिवली के दर्शकों ने बोला होगा कि क्या गेंदबाजी करे, लेकिन वही मनोज म्हात्रे तुरंत विकेट निकाल रहा है उसी बल्लेबाज का, और क्या छोड़ रहा है फील्डर। तो मनोज करे तो क्या करे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि 3 बल्लेबाज है आजकल, बल्लेबाज उफान के ऊपर ही रहता है, वो डगआउट से सेट होकर ही आता है। गेंदबाज के पास ऑप्शन काफी कम आजकल मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल गेंदबाजों की पिटाई ज्यादा हो रही है। लेकिन ऐसे में जब गेंदबाज विकेट निकाल रहे हैं तो उनकी, हाँ ये देखिए, ये आप परेश खड़के का एक बड़ा हिट 6 रनों का।
41 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। संदीप सर, अनिकेत से मेरी बात हुई थी जब रोटपाली राउंड जीती थी, तो अनिकेत ने मुझे कहा था कि पप्पू यहाँ पर पिच गेंदबाजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, कंप्लीटली बल्लेबाजों की फेवर में चल रही है पिच। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अ, अमित भगत यानी कि बबुल से हमने बात की थी, जिन्होंने तकरीबन 41 रन बनाए थे चेसिंग करते हुए, 81 का पीछा करते हुए, तो उन्होंने ये भी बताया था कि इस विकेट के ऊपर ना कि बल्लेबाजी यहाँ पर इतनी हो रही, तो गेंदबाजों की भी ऑप्शन है, क्योंकि पहले ओवर में देखिए, उसी मैच में पहले ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे और इसी विकेट के ऊपर मेडन ओवर भी आया था। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छा कर सकते, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। मच्छिंदर पाटिल, यदि आप खिलाड़ी हो तो आपको सोचना है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पर अच्छा खेल दिखाना है, तो जाकर आपका खेल अच्छा होगा। आप पहले ही सोचेंगे नहीं यहाँ पर बहुत मार पड़ रही है, मैं कैसी गेंदबाजी करूं, ये आप सोचेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि पिछला मैच आपने देखा पप्पू, जब जो बेलवली और पलस्पा के बीच में 12 में 28 टोटल चाहिए, क्या कितना हुआ यस बताते हम, 42 रन। हाँ चलिए, एक्स्ट्रा जो 12वां प्लेयर है अंदर जाइए, आप ध्यान में रखिए, वहां पर ध्यान दीजिए, मोबाइल में छोड़ दीजिए मोबाइल, नहीं तो 12 में बैठना पड़ेगा आपको। हाँ, ध्यान क्रिकेट के अंदर होना चाहिए पप्पू। उस समय जो बेलवली और मुकाबला था टीम पलस्पा का, तो उसमें 12 में 28 की जरूरत थी, इतना टारगेट बड़ा नहीं था, 28 यानी कि इजीली टारगेट। सो आपकी बल्लेबाजी की फेवर चल रही है, तो वहां पर सिर्फ 7 रन दिए उस गेंदबाज ने, जिसका नाम था आर्यन आयुष घरत, सिर्फ 7 रन दिए और 4 विकेट हासिल की। तो बाद में जो अंतिम बॉलर था, जिन्हें 21 रन बचा कर रखे थे, उन्होंने 5 गेंदों में दिए। तो ये उनकी मंशा थी, मन के अंदर की भावना थी कि शायद आप कैसे में यहाँ पर, अरे 21 नहीं बचा सकते आप, इतना टारगेट उन्होंने डिफेंस किया है। तो ये आपके सोच के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पर ये खराब गेंद थी, हर एक गेंद के बाद की एक गेंद खराब होती है जब आप फुल टॉस ऐसे फेंकते हैं। तो यस, बीमर के लिए रेफर किया गया है, चेक करेंगे यहाँ पर। तो हो रहा है यहाँ पर, टोटल बन रहा है अब, सोच के ऊपर ये टोटल हो रहा है। यस बाबूशाह, दर्शक तो होते हैं, क्योंकि यहाँ तो इतने दर्शक हैं, आजकल नाइट में भी दर्शक देखने को नहीं मिलते आपको। डे में तो छोड़िए, डे में आप रखना भी मत, क्योंकि डे में सिर्फ टीम के खिलाड़ी 11 रहेंगे, उनके पीछे हुए 4-5 दर्शक रहेंगे, वो भी खास होंगे तो आएंगे, बल्ला पकड़ने यानी कि जो आएंगे वो। बाकी आप दर्शकों की उम्मीद छोड़ दो डे में। नाइट में तो फिलहाल तो इतने यहाँ पर है, वो तलोजा इसलिए है, नहीं तो बहुत कम दर्शक। आप सीधे सीधे बेडरूम में टीवी लगाते हैं, मस्त एसी लगाकर लाइव देखते रहते हैं। चलिए, ये संदीप सर, ये सही बात कही आपने। और रही जो बल्लेबाजों की फेवर की बात, तो इसका नो मतलब बॉल। यस, यहाँ पर नो बॉल दिया गया था अंपायर ने, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर दोनों तरफ चल रहा है मुकाबला, गेंदबाजों को भी पिच सपोर्ट कर रही है, बल्लेबाजों को भी पिच सपोर्ट कर रही है। कुल मिला के ये तमाम सबूतों के बयानात की नजर रखते हुए ये फैसला, ये अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि पिच दोनों को सपोर्ट कर रही है। क्या बात है, जबरदस्त, ये तो पप्पू जलाल है। हाँ, यही, हाँ नतीजा तो अच्छा दे दिया आपने, आपकी अदालत से फैसला तो आ चुका है। और यहाँ से 50 रन पूरे रन के ओवर यहाँ पर तीसरा चल रहा है, 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं। मचिंदर पाटिल, देखिए मचिंदर पाटिल सर आज बिल्कुल इस टूर्नामेंट के साथ हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ जाएंगे, और बेशक काफी आगे जाकर और मजा आने वाला है। आज बाबूशाह जुड़ चुके हैं, काफी जिनका शेड्यूल बिजी रहता है आजकल, सबसे ज्यादा हाँ मौका उन्हें मिल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, जिन्होंने अच्छा नाम किया अपना। मेहनत के बाद आपको फल मिलता है, और अब बिल्कुल मेहनत की आपने, इसका फल आपको मिल रहा है। सो यहाँ से एक और वाइड गेंद, इसे अक्षय ने जो पहले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी तलोजा टीम के खिलाफ, वही अक्षय इस समय काफी महंगे साबित होते हुए, वो जगह से खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है कैच के नीचे,
खिलाड़ी मौजूद है। विनीत पाटिल ने लिया है इस समय कैच और इसी के साथ विशाल बोहिर के पारिकान। 7 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली अपने टीम के लिए। चलिए मैदान के अंदर आप वही खिलाड़ी जाता हुआ बबुल भगत, जिनका नाम है अमित, जिन्हें बबुल के नाम से जाना जाता है। और तलोजा में मच्छिंद्र पाटिल, शायद आपने ही कहा बबुल बबुल पैसा वसूल। वो एक जाहिरात थी, देखो, हाँ ऐड थी टूथब्रश की। हाँ पप्पू जलाल, पिछले जमाने में क्या क्या ऐड थे बहुत। आजकल डीजे अभी नहीं है, नहीं तो वो बजाकर भी दिखाता आपको। एक वॉशिंग पाउडर निरमा की वो ऐड थी। ये पुराने कस्टमर थे हमारे सब। अब सब नया नया आ चुका है, नया जमाना है। संदीप सर, बबुल ने जो अपना फॉर्म बरकरार रखा आफ्टर 12 इयर्स, 4,380 दिन के बावजूद भी वो वही ले और लेंथ में और अपनी बैटिंग में करार परार करते हुए दिखाई दिए। क्या बात है, 4,380 दिन आखिर उन्होंने इंतजार किया तलोजा नाइट का। क्या बात है, जबरदस्त। जरा जोरदार तालियां हो पप्पू जलाल के लिए। उन्होंने दिन गिने, तलोजा नाइट का इंतजार। हमने तो बताया कि 12 साल का ये इंतजार था। 12 साल की तपश्चर्या थी पप्पू जलाल। लेकिन आपने दिन चुने वहां पर, गिने कि कितने, 4,380। क्या बात है। फिर भी चमकने वाला आखिर चमक ही जाता है। सूरज कितने ही देर से क्यों ना उगे, लेकिन वो चमक ही जाता है। और देखिए बबुल मैदान के अंदर, आप परेश कड़के वो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पारी खेल। समस्या बढ़ रही है विशाल मडवी की, टोटल बढ़ रहा है। अब यहाँ से विशाल मडवी की सेना जो खेल रही है कल्याण डोंबिवली विभाग में, इस टीम का भी काफी बड़ा नाम होता है। और शायद ये ऐसी एक ही टीम है इस नाइट रजनी में जो कल्याण डोंबिवली से एक ही टीम इस श्रृंखला में खेल रही है, जिन्हें मौका मिला है। टीमें तो बहुत थी लेकिन मौका मिला। ये टीम भाग्यशाली नजर आई जो 4,380 दिनों के बाद जो टूर्नामेंट उपस्थित भी, उसमें खेलने का मौका जिसको मिला वो भाग्यशाली। बाद में जरूर आपको एक और बेहतरीन इवेंट उपिम पटेल की ओर से, और जरूर विधायक ट्रॉफी जो 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, वो भी काफी, वो तो वहीं पर है उनके तलोजा के नजदीक के ग्राउंड के ऊपर। वहां पर तो काफी बड़े बड़े स्टॉल लगेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जबरदस्त स्टॉल होंगे और उसमें भी बहुत ही बड़ी बड़ी टीमें, जिन जिन टीमों को हिस्सा लेना है जरूर जल्द से जल्द संपर्क कीजिए, अन्यथा टीम होने के बाद आप कॉल करेंगे तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टोटल 60 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 20 का औसत, पप्पू क्या कहेंगे? 30 रन प्रति ओवर, ये एक हिसाब से बाबू शाह सर और मच्छिंद्र पाटिल सर एक धमाकेदार शुरुआत है रोडपाली की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई रोडपाली टीम, जो उन्होंने परफॉर्मेंस पहले टीम में दिखाया था खेलने टीम के ऑपोजिट में, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ओवर्स जिन्होंने टारगेट खड़ा किया था 81 रनों का, सॉरी 85 रनों का, तो 86 रन जिन्होंने एक गेंद बाकी रखते हुए चेस किए थे, उस हिसाब से उससे ज्यादा हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस करती हुई यहाँ पर रोडपाली टीम, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ओवर्स देयर इज ओनली 1 विकेट और उन्होंने रन बनाए 60 फॉर लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, और अगर इसी तरह की शुरुआत संदीप सर रहेगी रोडपाली की तो दातेवली टीम को काफी कठिनाइयों का सामना कर पड़ सकता है। यस बिल्कुल, क्योंकि टोटल काफी बड़ा बनता चला जा रहा है। उसमें परेश कड़के खेल रहे हैं 10 गेंदों में 33 रन। अभी भी अंतिम ओवर यानी कि 6 गेंदें बची हैं, 33 रन यानी कि 17 रन। क्योंकि अभी थोड़ी सी रेसिडेंसी जोन और जो नियम है उसे फॉलो करना ही है। अंतिम ओवर, पहली गेंद परेश कड़के की। ये गेंद रन तो बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे हैं, 1 रन जरूर मिला। यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति हुई। यश पाटिल हैं गेंदबाजी के लिए।
10 गेंदे अभी भी बची हुई हैं, 60 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अगला मैच बिल्कुल नेरे बनाम बेलवली, वो एक अच्छा मैच होगा, शानदार मैच होगा। हाँ, केपीसी ट्रॉफी में भी हुई थी मैच, बेलवली बनाम नेरे। ओह, यह हवाई सफर। हाँ देखिए, आप अंदाजा पप्पू लगा सकते हैं, वहां पर उस डगआउट में, यहाँ पर हर जगह से तालियां बरस रही है, तो प्रोटपाली टीम के समर्थक काफी तादाद में आते हैं, बहुत समर्थक रहते हैं उनके। और ये इस सीजन में ज्यादा खेली नहीं है रोडपाली टीम। परेश ने बताया था कि 3 या 4 या 5 एंट्री उन्होंने अब तक खेली है। हाँ, ये तीसरी नाइट है, और डे पकड़ के कुल मिलाकर 5-6। और देखिए, अब थलोजा तो हमें खेलना है, और थलोजा में जैसे आए वैसे उन्होंने वहां धमाका दिखा दिया कि फिलहाल यहाँ से हम आगे जाकर आप शुरू कर सकते हैं अच्छा क्रिकेट। प्रीतम 12th मैन की भूमिका में हमेशा रहते हैं, प्रीतम प्रीतम पाटिल, लेकिन हमेशा टीम के पीछे रहते हो। एक और बेहतरीन, एक और बेहतरीन, नहीं गेंद छोड़ेंगे। संयम मचिंद्र पाटिल क्यों रखा था, देखिए बबुल वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर थे, पिछले मैच के हीरो, लेकिन गेंद जो डॉट हुए थे परेश कड़ के पीछे गई थी, रन लेने का मौका था, लेकिन बबुल ने बताया यस अंपायर, हाँ गेंद दीजिए, आप ध्यान में रखिए। तो वहां पर उन्होंने बताया कि रुकिए आप, कि उन्हें भी पता है कि आप बारी परेश कड़की की है, तो उन्हें ही खिलाना चाहिए। सो ये सोच होती है खिलाड़ियों की, एक दूसरे के माइंड में खेलते हैं ना, तो वो मैच और अपने टीम के लिए अच्छा वो सुझाव होता है, और वही यहाँ पर देखने को मिला उन दोनों के बीच में। हाँ, एक गेंद में एक छक्का आएगा तो 500, गोमसाई कैटर्स, हाँ कलम्बोली के, क्या बात है। आजकल कैटर्स भी काफी फॉर्म में चल रहे हैं, हाँ बहुत फॉर्म में है, क्योंकि आजकल जो शादी सगाई जो कुछ कार्यक्रम होते हैं वहां पर परोसने वाले नहीं मिलते हैं, कैटरस वाले को ही सभी ऑर्डर दिए जाते हैं, तो ज्यादा आदमी बढ़ाइए आप। विकास यादव, और 6, 3 गेंदों में 3 छक्के, और इसी के साथ इस 6-11 ट्रॉफी की ये पहली अर्धशतकीय खेली, पहले 50 रन 50 लग चुकी है परेश कड़के के नाम, जोरदार तालियां दोस्तों। और इस मैदान के अंदर दूसरी 50 है परेश कड़के की, केपीसी ट्रॉफी में भी लगाई थी। 500, यस, ओम साई कैटरस की तरफ से 500 रुपया आपने हासिल किया। टोटल देखिए आप 78। आप पानी सर के ऊपर से चला जा रहा है मचिंदर पाटिल सर, ये बड़ा टारगेट बन रहा है मेरे हिसाब से, विशाल मडवी के साथ काफी अब समस्याएं बढ़ रही है। जो गेंदबाजी तलोजा के साथ की थी वो गेंदबाजी यहाँ पर नहीं हो रही है। संजीव सर, उस्मान चले जाने के बाद तलोजा टीम में से कोई प्लेयर ही नहीं है कि जो अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा वन मैन शो, वन मैन आर्मी क्रिकेट नहीं होता है, तो इसलिए मैं सभी तलोजा के क्रिकेटरों से खास करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यू हैव टू इम्प्रूव योर क्रिकेट। तुम्हें क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, तुम्हें गेंदबाजी में ध्यान देना है, तुम्हें बल्लेबाजी में ध्यान देना है। किस तरीके की सभी क्रिकेटर खेलते नजर आ रहे हैं अपने सामने, टीम जो रोटपाली खेल रहे, दातौली खेल रहे, कितने अच्छे अच्छे टीम है, उनका परफॉर्म कितना अच्छा होता है। जीतना हारना, दो टीमें उतरेंगी तो एक टीम तो हारनी है और एक टीम को जीतना है, वो अलग बात होती है। क्या बात है, जबरदस्त था। ये देखिए, एक और बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन एक ही रन मिलेगी, और इससे 2 रन मिलेंगे, और 2 रनों के साथ 80 रन, 80 रन पूरे हो चुके हैं। ये 4 ओवर का मैच है दोस्तों। अब चौथे ओवर की अभी भी अंतिम
गेंद बची है, अंतिम गेंद बची है। 80 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। अब देखना है इस अंतिम गेंद के ऊपर किस तरह से नंबर आता है। लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, खिलाड़ी आ रहे हैं और कैच अंतिम गेंद के ऊपर लिया। विकेट परेश खड़के को लौटना होगा, यानी कि पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है और 80 रन बनाकर यहाँ पर 81 का टोटल टारगेट दिया है टीम जय हनुमान दातिवली के लिए। तो देखेंगे इस टारगेट को 24 गेंदों में 81 का लक्ष्य किस तरह से बनाने में कामयाब रहेगी टीम जय हनुमान दातिवली टीम, और किस तरह से इस टारगेट को रोकेगी टीम श्याम स्पोर्ट रोडपाली। इसका विवरण चलेंगे हमारे साथी समालोचक मित्र मचिंद्र पाटिल सर और बाबू शाह। ये पप्पू स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। कभी भी संदीप सर मूड में आते हैं, पता ही नहीं चला मूड में 4 ओवर का कब खत्म हुए और क्या बेहतरीन कमेंट्री हुई। बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर आपका भी। और पप्पू जलाल हमारे साथ जुड़ गए। पप्पू अपने बहुत अच्छी बात छेड़ी थी, क्रिकेट जो खेल है टीम इवेंट है, एक के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि सचिन तेंदुलकर अकेले खेलते तो भारत कभी तरक्की नहीं करता क्रिकेट की दुनिया में। क्या कहेंगे पप्पू, जो अपने बहुत ही अच्छी नसीहत दी, क्योंकि खिलाड़ी उभर कर सामने आना चाहिए। पप्पू मुझे याद है कि जो मुमरा में हम कमेंट्री करते हैं, मुमरा जिनकी आबादी 12 लाख मैं कहूँगा 3.5 लाख है और वहाँ पर 32 टीम को हमने देखा है। तलोजा में भी मेरे ख्याल से 6-7 टीमें होगी। अगर उसमें खिलाड़ी जिस तरह से कंकड़ में चावल में से कंकड़ चुने जाते, वैसे अगर खिलाड़ी चुने तो तलोजा भी एक बड़ी टीम बन सकती है। क्या कहेंगे आप? यस सर, आपने सही कहा। इसीलिए हर साल इन द मंथ ऑफ जनवरी बाबूशाह सर एंड बिफोर दैट ऑल्सो पीपीएल रखी जाती है, तलोजा प्रीमियर लीग, बिकॉज ऑफ कि टैलेंट को हमको उभारना है, टैलेंट को हमें देखना है। तो उसके लिए स्पेशली मुबीन मंसूर पटेल हमारे पूरे तलोजा गांव टीम के कप्तान, और नौमान कमरुद्दीन जो स्पेशलिस्ट आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज थे, नसरुद्दीन नच्चू बागवाले जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, जाबिर कमरुद्दीन, ऐसे पुराने खिलाड़ी, पुराने चावल, वो भी आते हैं वहाँ पर सिलेक्शन के लिए। तो उस टीपीएल में भी किसी टीम के प्लेयरों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है कि उसमें कोई प्लेयर को सेलेक्ट करके उसको नेशनल टीम में लाया जाए। इसलिए सर कम से कम बिफोर आई थिंक 10 साल 9 साल हो गए हमारे तलोज में टीपीएल होती है, तो टीपीएल में 12 टीम खेलते हैं। देखते फिर हैं भी ना वो पप्पू। परफॉर्मेंस। जी हाँ पप्पू, 8 तारीख को भी यहाँ पर टीपीएल हो हम देखने वाले। और पप्पू बात करेंगे नौमान की, जो तलोजा की ताईद बन चुकी है। नौमान जो ने कई साल क्रिकेट की दुनिया पर राज किया, और मुझे याद है वो मुकाबला तलोजा के मैदान के पर 12 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता थी। पूरा तलोजा सदमे में था, पूरे दर्शक तादाद में थे, लेकिन अगर मैदान के ऊपर सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज सुन सकते, उतना सन्नाटा था। और इसके बाद वो 36 रन बनाए थे, और क्या माहौल था, और ये आवाज पूरे दुनिया में गूंजी थी। वो कभी भी हम लम्हों को नहीं भूल सकेंगे। चलो कि दोस्तों, रुक करके चर्चा तो वो बरकरार रहेगी। पप्पू जलाराम से जुड़ चुके, स्वागत है आपका। और जीत के लिए 81 रनों का लक्ष्य, जो टारगेट 5 ओवर में 81 रन बनाकर के इतिहास के पन्नों पर दास्तान लिखी थी जो टीम ने, वही टीम ने उन्होंने बनाए। अब 80 रन 81 का लक्ष्य यहाँ पर बीच मैदान पर दातुड़ी के सामने। क्या विशाल मडवी की ये आर्मी 81 रन बनाने में कामयाब होगी, या फिर परेश करके जो टीम के कप्तान जिन्होंने पहली अर्धशतक पारी खेली इस मैदान के ऊपर, वो भी 4 ओवर में ताबड़तोड़ रन बनाए, और क्या शानदार अर्धशतक लगाकर इस श्रृंखला में 4 चांद लगाए। अब उनके सामने 81 रन का लक्ष्य मैदान पर रखा, बड़ा लक्ष्य मैदान के ऊपर, जो कि उच्चतम स्कोर कहा जा सकता है आज के श्रृंखला का। पहले गेंद निचले हिस्से में रखी, डिपिंग हो रही थी गेंद, यहाँ पर टप्पा खाने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ भी आई थी, और बल्लेबाज को चकमा दिए, चकाती हुई 1 रन मिलेगा यहाँ पर। पप्पू जलाल, इस मुकाबले को जीतना है तो क्या कहोगे, किस तरह से आगाज होना चाहिए दातिल टीम का? सर आगाज तो होना चाहिए छक्के और चौके से, लेकिन अगर गेंदबाज भी उनके हाथों में एक नपी तुली हुई कसी हुई गेंदबाजी होती है, उस तरीके की गेंदबाजी करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को देखो, इस तरीके के शॉट नहीं खेलने होंगे। अगर जय हनुमान दातिल टीम को इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना है, इस टूर्नामेंट में रहना है, इस मैच को जीतना है, तो इस तरीके की शॉट खेलने मजिंदर सर
बिल्कुल भी पॉसिबल, ये रन इम्पॉसिबल हो जाएंगे। हालांकि इम्पॉसिबल वर्ड क्रिकेट की दुनिया में नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से वो स्लिप हो चुका था। लेकिन इस तरीके की शॉट बल्लेबाजों को नहीं खेलने होंगे तो अच्छे धमाकेदार चौके और छक्के, अगर मैच में मजा हो, अगर मैच में मुकाम कुछ अलग रोमांच की तरफ जाए। जी हाँ पप्पू जी, सही कहा आपने। पप्पू चैनल हमने भी इस बात का जिक्र किया था कि 4 ओवर के मुकाबले में आपके पास बंदिश की एक ही ओवर है, और क्यों ना उस बंदिश को तोड़कर खुले आसमान के नीचे खुलेआम बल्लेबाजी कर कर रनों का अंबार खड़ा कर दिया जाए। जितनी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हमारे अगल बगल में, उतनी इमारतें खड़ी की जाए तो ये मुकाबला आसान भी बन सकता है। लेकिन पप्पू इस बात का भी जिक्र करना चाहेंगे कि अक्सर पावर प्ले के बंदिश में सबसे पावरफुल जो टीम के गेंदबाज होते हैं, उसी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बल्लेबाज मैदान पर आते हुए गुलशन बताएंगे, तीसरे नंबर के पायदान पर जयेश मात्र यहाँ पर आते हुए दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है, टॉस के लिए आपको प्रस्थान करना है। फोर्स किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर पीछे जाते हुए सही अनुमान लगा, पूर्वानुमान अच्छा था इस खिलाड़ी का सूरज का, और यहां से मिलेगा एक और विकेट। आइए टॉस के लिए संदीप सर वहां पर जुड़ जाएंगे। बेलुली बनाम नेरे के बीच में होगा अगला मुकाबला इस मैदान की श्रृंखला का दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला। इस कैच को मच्छिंद्र पर जहाँ पर स्टॉल तो नहीं लगा हुआ है चिकन लॉलीपॉप का, एक लॉलीपॉप की तरह आराम के साथ उस कैच को निगल लिया उस फील्डर ने। तलोजा की चला नाइट नेरे टीम। चला अंगद या एक टॉस करूया। अंगद पाटील यांना मी विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते इथे टॉस करायचा आहे। नेरे वर्सेस पेलवली असा पुढचा सामना असेल। केपीसी ट्रॉफीचे आयोजक केपीसी इनानपुरीचे एक बिग क्रिकेटर अंगद पाटील यांच्या शुभास्ते आपण करतो टॉस। सकलेन आहे सकलेन। चला तर टॉस जिंकला बेलवली टीम, फिल्डिंग ओके अजय। नाही आहे काय? बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। टीम का स्कोर यहाँ पर 3 रन। अभी भी पप्पू एक भी चौका छक्का नहीं लग पा रहे हैं। गेंदबाजी काफी उफान पर होती है, बल्लेबाजी भी अच्छी हुई। यहाँ पर दातुल टीम के सपने काफी बड़े हैं, लेकिन बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत भी जरूरी होती है। रंग तो ला रही गेंदबाजी फिलहाल तो, बल्लेबाज को जकड़ में रखा, हवा में गेंद थी, पीछा भी किया था इससे पहले, लेकिन इस बार मिलेगा जी हाँ सीधा 6 रन। ये पहला छक्का यहाँ पर आता हुआ दातुल टीम के लिए। यस, आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक लॉन्ग ऑन कवर के ऊपर से जो खेला हुआ है बल्लेबाज ने, बेहतरीन स्ट्रोक जाती हुई। जय हनुमान टीम के बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, और उन्हें करनी भी चाहिए ऐसी बल्लेबाजी अगर अपने टीम को जीत के मुकाम पर पहुंचाना हो तो। और टू मचिंदर सर। जी हाँ पप्पू, एक छक्का जरूर लगा यहाँ पर। एक छक्के ने यहाँ पर बिल्कुल मैदान के ऊपर जान डाली, दूसरा भी पैरलेस तो यहाँ पर एक छक्का छूटने के बाद बल्लेबाज ने तबाही मचाई। एक और बेहतरीन शॉट, 6 रन मिलते यहाँ पर। 6 रन बल्लेबाज अक्षय माते के बल्ले से करता एक और शानदार छक्का। और का समापन टीम का स्कोर है 15, जीत के लिए 81 का लक्ष्य। अब समीकरण लंबा बनेगा, यानी कि बची भी 18 गेंदें जीत के लिए 66 रन की आवश्यकता। पप्पू हर गेंद ओवर में जरूरत है 22 की आवश्यकता। मचिंदर सर, हर ओवर में 22 रन बनाना है तो कम से कम एक ओवर में 3 बाउंड्री को आना कंपलसरी, क्योंकि पहली ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर जय हनुमान दातेवली टीम ने बनाए 15 और बची हुई 18 गेंदों में 66, मीन्स 22-22 44 और 22-66, मतलब 22 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। मीन्स इसका मतलब होता है अगर पहली या दूसरी गेंद में एक अच्छा प्रहार हो, अच्छा एक आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक लगा जाए, दूसरी पहली 2 गेंदों में 10 रन आए, उसकी गेंदबाज में डॉट आए, उसके बाद भी छक्के चौके लगे, तो इस मैच में मजा हो सकता है। और दर्शक जो जागे हुए, मिडनाइट ऑलरेडी यहाँ पर 1:55 मतलब 2 को 5 कम वहां पर जागी हुई, तो जागी हुए दर्शकों की नींद खुल सकती है, उनकी आंखें जागी रह सकती है कि मुकाबला किस तौर पर और किस जगह पे जा रहा है। जी हाँ पप्पू, सही कहा आपने। अक्षय मात्री जो रिदम में यहाँ पर 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर वो नॉन स्ट्राइक पर फिलहाल तो मौजूद है, लेकिन स्ट्राइक पर मौका मिलेगा अब बल्लेबाज को। अनिकेत हाथी पे गेंदबाजी में, ये अनिकेत की पहली गेंद स्लॉट में थी, बड़ा प्रहार, करारा जवाब, हर गेंद निकल चुकी है मिड विकेट के ऊपर से। हाँ हेलो करती हुई, अलविदा करती हुई, सीधा 6 रन।
पिछले पप्पू 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के लगे हैं, क्योंकि लगातार 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं और स्ट्राइक एंड पर अब मौका मिलेगा बल्लेबाज को, उन्होंने भी छक्का लगाया। पर 3 गेंद में पिछले 3 छक्के, यानी कि 3 गेंद में 18 बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बन सकते 66-18 गेंदों में। यस सर, पहले 3 गेंदों में 3 रन थे, उसके बाद 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर थोड़ी सी जागरूकता उनकी टीम के अंदर, उनके डगआउट के अंदर, उनके कप्तान को भी एक आत्मविश्वास बढ़ चुका होगा कि इस मैच में बने रहने के लिए हमें जो बल्लेबाज की जरूरत थी बल्लेबाजी करने की, उस मोड पर, उस चीज चिंतित परिस्थिति पर वो बल्लेबाज आ चुके हैं। दोनों बल्लेबाज 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते, वो नॉन स्ट्राइकिंग बैट, और जो बल्लेबाज स्ट्राइकिंग बैट उन्होंने भी एक छक्का लगाकर अपनी थोड़ी सी मौजूदगी हमें बताई है। जी हाँ, यानी कि जीत का सपना दिखाया उन्होंने, जीत की उम्मीद को उन्होंने जागरूक किया। जी हाँ, और ये बैटर पैर से निकलती गेंद सीमा पर जाने से पहले यहाँ पर बल्लेबाज के पारी का खात्मा किया। पप्पू काफी खूबसूरत चांद बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर हमारी ये देखिए मौजूदगी जता रहे। और जब तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में अभी भी हमारे जवाद पटेल साहब से बात हुई कि जो आने वाली श्रृंखला होगी तलोजा के मैदान के ऊपर, वहां पर कई सारे मॉडल को लाएंगे, यानी कि चांद पर भी दाग होता है लेकिन उस मॉडल के चेहरे पर कोई दाग नहीं होता। क्या कहोगे? यस 100%। जब जवाद मंसूर पटेल जो कहते हैं, वो बहुत बड़े स्पॉन्सर है तलोजा टीम से, तलोजा टूर्नामेंट के, और वो जब कहते हैं मच्छिंद्र पटेल तो लाते भी। एक बार चंकी पांडे आपको याद होगा, और उनके साथ में आफ्ताब सिद्धसनी भी आए थे तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में। उन्होंने एक रोमांच लाया था, पब्लिक के अंदर उत्साह लाया था, काफी दर्शक वो टाइम पे, लाइव का जमाना नहीं था, सभी लोग विदाउट लाइव के पूरे बाइक्स कार वगैरह लेके ग्राउंड पर ही मौजूदगी बताते थे, और खाने पीने के स्टॉल थे इतने, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है, पूरा ग्राउंड कच्चा कच भरा हुआ, और इतने दर्शक मैंने किसी भी टूर्नामेंट में नहीं देखे। जी हाँ पप्पू, प्रेम चोपड़ा साहब भी आए थे, लेकिन उस वक्त दर्शक ऐसे स्टेज पर आते थे कभी भी स्टेज गिर सकता था, इतना हमें डर लगता था, इतना खौफ रखता था। और ये है तलोजा का ब्रांड, तलोजा टूर्नामेंट ब्रांड की है पप्पू। जैसे ही तलोजा टूर्नामेंट का ऐलान हुआ 12 घंटे के अंदर 7 टीमों ने दर्शा के हम खेलना चाहेंगे। जी हाँ, इसको चेक किया जाएगा, जी हाँ चेक किया जाएगा पर ये, और यही तलोजा टूर्नामेंट का जलवा है, 12 साल बाद आज भी बरकरार है। क्या कहोगे पप्पू? यस, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का प्यार, पूरे यहाँ के अपने गांव वालों का प्यार, सभी का प्यार एकजुट होकर तलोजा के ऊपर जो रहता है नजरें थामे हुए, तो उस लोगों की प्यार से, सब लोगों की दुआ से ये टूर्नामेंट कामयाब होती है। और इन बिटवीन जो ब्रेक लगा हुआ था टूर्नामेंट के लिए, जब तलोजा नाइट टूर्नामेंट नहीं होती थी, तो उसकी वजह ये थी कि किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सोच रहे थे कि रखेंगे नेक्स्ट ईयर रखेंगे। हालांकि संदीप पाटिल सर हमेशा कहते थे हर साल किसी भी नाइट टूर्नामेंट में तलोजा नाइट टूर्नामेंट का ऐलान तो होना ही होना था जब, और दिस वन इज फेयर डिलीवरी। और पप्पू इस बात भी का, इस बात 21 टीम का स्कोर यहाँ पर बताना चाहेंगे हम आपको, और इस बात को भी जिक्र करेंगे हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल पूरे भारत में कौन सी प्रतियोगिता होगी तो तलोजा की प्रतियोगिता है, जो कि हिंदू और मुसलमान भाइयों की मिसाल कायम करती है। बहुत ही शानदार लम्हों के साथ फिर एक बार खूबसूरत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे साथ पप्पू जलाल है, स्वागत है, और हमारे साथ संदीप पाटिल सर है, वो भी स्वागत है, और हमारे साथ बाबू भी है, आपका भी स्वागत है। गेंदबाज अनिकेत में यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी करते हुए पहले बल्ला घुमा चुके थे, और संदीप अलगर स्कोरर यहाँ पर है, आपको वहां पर नहीं मुड़ना है। जी हाँ, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है अंपायर फ्लो में जैसे कमेंटर बैठ जाते हैं वैसे अंपायर भी बैठ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कैमरे की तरफ बताते हुए है, लेकिन जी हाँ वाइट का इशारा करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फुल स्कोर में इजाफा, इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ी प्यास है तो कुआं भी बहुत ही बड़ा आपको लगाना होगा इस बीच। और ये देखिए बल्लेबाज की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज ज्यादातर अधिकतम बल्लेबाज लेग स्टंप पर ऑन साइड में कहने का प्रयास कर रहे हैं, और एक और वाइट का इशारा, लगातार वाइट का सिलसिला जारी है। हालांकि अनिकेश की पहली गेंद में छक्का खाने के बाद, उसके बाद जो अच्छी वापसी की थी, लेकिन फिलहाल जो दो गेंदों ने अपनी लेंथ को डिस्टर्ब करते हुए, अपनी लेंथ और लाइन के ऊपर सही पकड़ न रखते हुए ये दिशाहीन गेंदें हो रही है अनिकेत के हाथ। हालांकि अच्छे गेंदबाज है रोटपाली के हमेशा, और उनका अच्छा फॉर्म भी चल रहा है गेंदबाजी में। इस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, हमेशा इसके मैचेस देखता हूं मैं अनिकेत के, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी होती है मजेदार की। 15 गेंदें 57 रन की आवश्यकता कभी भी मुकाबले में उफान पर ला सकती है जाती हुई टीम, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, वाइट भले गेंदबाजी, फेंक रहे गेंद दिशा से भटक रहे, लेकिन अनिकेत वापसी भी उतनी जल्दी कर रहे हैं। और हम अक्सर कहते हैं पप्पू, सुबह का बुला यदि शाम को घर आए तो उसे भूला कभी नहीं कहते। एक आध गेंदबाज को कभी छक्के लगते हैं या कभी वाइट गेंद फेंकते हैं तो उसे खराब गेंदबाज भी नहीं कहते।
सही कहा सर आपने। गेंदबाजी की जो लेंथ और लाइन है अनिकेत की, वो आउटस्टैंडिंग है। वो अच्छी गेंदबाज, वो बैटर को सही तरीके से जज कर रहे हैं कि किस लेन में जा रही है। देखो फिर से एक बार गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और वो सोच रहे थे कि इस गेंद को मैं बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दूं, लेकिन अनिकेत उनके इरादों में उनको कामयाब नहीं होने दे रहे। काफी बेहतरीन नपी तुली कसी हुई गेंदबाजी कर रहे, और एक विशाल और लंबा टारगेट मचिंदर सर खड़ा करना है यहाँ पर जय हनुमान दातुरी टीम के सामने, और स्कोर अभी भी रुका हुआ है डॉट गेंद से। पप्पू बल्लेबाज की मुकद्दर देखिए, यहाँ पर विकेट से टकराई गेंद लेकिन बेल्स नहीं गिरे। ये है बल्लेबाज का मुकद्दर, और इसी ये मुकद्दर की भी बात क्रिकेट में कहा जा सकती है। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से होता हुआ। क्या ये ओवर सुबह 4 बजे तक चलेगा पप्पू, क्योंकि काफी सारी वाइट गेंदें फेंकी जा चुकी है। यस, इस ओवर में चालाकी भरी गेंदबाजी करना चाहते हैं अनिकेत। वो चाह रहे हैं कि बल्लेबाज मुझे अंदर आके लॉफ्ट न करे किसी मेरे गेंद को, क्योंकि उनके कप्तान ने उनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी खड़ी की हुई है। रोटपाली टीम के कप्तान उनसे काफी सोच में है कि ये गेंदबाज हमारे कम बैक टू गेम कर सकता है हमें, और उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अनिकेत कर रहे हैं। 13 गेंदे पप्पू, 56 रन की आवश्यकता है। इस बार गेंद में उछाल रखा, लेकिन लंबा ओवर चला, 4 गेंदे वाइड, कुल मिलाकर 10 गेंदे फेंकी, लेकिन रन इतने बरसे। आप समीकरण बनेगा 12 गेंदे, अब 56 की आवश्यकता है। पप्पू अगला मुकाबला भी काफी बड़ा होगा। दर्शकों से गुजारिश है कहीं भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि दर्शक भी ऐसे ना घर से कसम खाकर आते हैं, नहीं भागेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं सोएंगे जब तक श्रृंखला के अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाएगी, घर नहीं लौटेंगे। यस, ऐसे कितने क्रिकेट प्रेमियों को हम अभी भी देख रहे हैं जो शाम को 7:30-8 बजे से यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन बाबूशाह दिखाई थी, तो अभी तक वो अपने स्टैंड पे बैठे हुए, तो कोई मूंगफली खा रहा है, कोई शेंगदाना खा रहा है, तो कोई फालूदा वगैरह भी खा रहा है। मीन्स लिटिल बिट खान पान जलपान, इसके साथ में वो अपनी जगह को बटोरे रखे हुए, अपनी जगह को पकड़े रखे हुए, और जा नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि आखिरी गेंद फेंके जाने तक क्रिकेट में तो कहा नहीं जा सकता, जब तक टूर्नामेंट के आखिरी रात की गेंद फेंकी नहीं, हम लोग घर पे नहीं जाएंगे। पप्पू जो खाने की बात की आपने, लजीज खाने को हम भी आज मिस करेंगे। जो तलोजा की तंदूरी होती है, तलोजा की कई खान पान के लिए भी दर्शक यहाँ पर आते हैं, वो खान पान आज नजर नहीं आ पा रहे। और जीत के लिए 12 गेंदे, अब समीकरण 56 की आवश्यकता। यस, प्रति ओवर 28 रन बनाने होंगे सर जय हनुमान दातेलुई टीम को अगर जीतना है। मतलब कम से कम 4 छक्के और 1 चौका, 24 और 4 28, 28 दूनी 56, 2 ओवर में 56 रन का टारगेट बनाना है जीतने के लिए। और ये खान पीन जलपान को जो हम बात करेंगे स्टॉल की, तो तलोजा से थोड़ा दूर है ये ग्राउंड इनामपुरी, इसकी वजह से यहाँ पर खान पान के और जलपान के ज्यादा स्टॉल लगे। जब मुबीन मंसूर पटेल की आमदार चषक की टूर्नामेंट होगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 16, 17, 18, 19 एंड 20, उसमें 16 टीमें वो सोच रहे कि ओपन के लिए जाए, तो उस टाइम तो देखने में जाएगा आपको बिफोर 12th ईयर जो आपने देखा था तलोजा का मेला, उसी तरीके से लगेगा वहां पर मेला, उसी तरीके की होगी वहां पर भीड़, दर्शक और जलपान के स्टॉल, बहुत ही बेहतरीन स्टॉल, इतने स्टॉल के गिनने में कम हो जाएंगे। जी हाँ, ये भी मंजर कम नहीं है यहाँ पर तलोजा का, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और यहाँ पर अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए, चांद बिल्कुल हमारे सर के ऊपर सवार है, और उसकी यादों को ताजा करते हुए उसी को दिखाते हुए, और यहाँ पर समीकरण बनेगा 10 गेंदे, 52 की आवश्यकता। काफी बड़ा मेला तलोजा के मैदान के ऊपर, और ये तलोजा का 12 साल के काफी बड़े दीदार के बाद हम देख पा रहे हैं। हमारी तो आंखें नमी हो चुकी थी, और आखिरकार वो रात आई, सुहानी रात आई, और इसके बाद ये तलोजा का खूबसूरत शानदार और सबसे बड़ा मेला हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल खूबसूरत शानदार नजारा, शेटू की काफी मेहनत इसमें। शेटू 11 ट्रॉफी 2026 धमाका, ये तलोजा की नाइट टूर्नामेंट के जो आगाज किए शेटू ने, शेटू के साथ में उनको बहुत जबरदस्त साथ दिया है ताबिश अशरफ पटेल, फैसल याशीन पटेल, और सफवान शकील कोंगाड़ी, नौमान कमरुद्दीन, मुबीन पटेल, नसरुद्दीन बागवाले, जवाद पटेल, ताहिर भाई, मुनाफ पटेल, सभी तर्जों का, जफर मुल्ला, कफी पापा नगर सेवक, सभी लोगों ने काफी साथ दिया। और आखिर जो ब्रेक लगा हुआ था मचिंदर सर 10-12 सालों का, 4380 डेज का जो ब्रेक लगा हुआ था, ब्रेक को आखिर तोड़ दिया। यहाँ पर मैं सराहना करना चाहूंगा ये सभी यंग बच्चों को, जो यंग बच्चों ने अपनी हिम्मत अफजाई करके, अपना हौसला बुलंद रख के आखिरकार तलोजा की नाइट को एक बेहतरीन शुरुआत दे दी। जय पप्पू, सेट्टू की आपने बात की थी कि सेट्टू क्रिकेट से काफी लगाव रखते हैं और लगन रखते हैं, और क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। इसके लिए सेट्टू 11 के नाम से कई मर्तबा बड़ी बड़ी श्रृंखला में टीम भी हम देख पाते हैं, और सेट्टू का भी हम बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
जो उन्होंने उड़ान भरी है वो काफी बड़ी उड़ान है मैं कहूंगा। हालांकि हमारे नई मुंबई में जो वहां पर हवाई अड्डा बना है वहां पे जो बड़ी बड़ी फ्लाइट्स उड़ान भरती है उससे अंदाज में सिद्धू ने जो उड़ान भरी है उसकी भी हम सराहना बिल्कुल करना चाहेंगे। लौट चले गए, फिर एक बार क्रिकेट की बात करेंगे। 9 गेंदे, अभी भी 52 की आवश्यकता है। आने वाली 3 गेंद के ऊपर लगातार 3 छक्के चौके आएंगे तभी जाकर बात बनेगी यहाँ पर दातुरी टीम की, नहीं तो अलविदा करना होगा इतने बड़ी श्रृंखला से यहाँ पर दातुरी टीम को। यस, 3 गेंदों में कम से कम 3 छक्के लगाने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पहले सर बिफोर 5 मिनट्स आपने कहा था कि इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा। अगर मैच को जीतना है तो आपकी हौसलों उड़ान एकदम लंबी होनी होगी, आपको लगाने होंगे छक्के चौके, लेकिन बल्लेबाज को सही तरीके से संपर्क बल्ले पर नहीं हो रहा है, इस वजह से उनके बल्ले से निकलता हुआ सिंगल। और अभी बची हुई 8 गेंदों में रन चाहिए 50। अब 8 गेंदे 51 रन की आवश्यकता पप्पू। अभी भी मुकाबला काफी बड़ा होने की संभावना है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने मैच में जान डाली थी 2 छक्के लगे, क्या मुकद्दर है। इस खिलाड़ी का एक बार क्या छूटा, दूसरी बार भी क्या छूटा और तीसरी बार हिट का भी मौका था। और यही कहते हैं कि क्रिकेट ने अक्सर बहादुरों का साथ दिया है। अब जीत के लिए 7 गेंदे 50 की आवश्यकता। 7 गेंदों में 50 रन। बीमर गेंद, नो बॉल गेंद, वाइड गेंद, दिशाहीन गेंद, काफी ज्यादा गेंदें फेंकनी होंगी गेंदबाज को अगर इस मैच को दातेवली को जीतना हो। लेकिन इस बार गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया, उठा के खेला है बल्लेबाज ने काउ कॉर्नर के ऊपर से, काफी खूबसूरत शॉट, लेकिन इस छक्का लगता हुआ काफी देर से और देरी आती हुई यहाँ पर अपने दातेवली जय हनुमान टीम के बीच छक्के की मदद से टीम का स्कोर होता हुआ। अब जीत के लिए पप्पू 6 गेंदे 44 की आवश्यकता है, यानी कि 6 गेंद में 6 छक्के भी लगेंगे तो 36 बनेंगे, यानी कहीं देर ना हो जाए। इसलिए हम कमेंटर कहते हैं कि हमेशा समय के साथ चलिए, समय की तौहीन न करें, क्योंकि समय की अहमियत कीजिए। जो समय के साथ चला वो दुनिया पर राज करता है पप्पू। इसीलिए हमने कहा था कि शुरू में रन बनना बेजरूरी, जबकि आपके सामने रनों का अंबार खड़ा कर रखा है, तो उसी में आपकी पहली की जो चढ़ाई होती है वो सबसे बड़ी और बहुत ही खौफनाक होनी चाहिए। अब 6 गेंदे 44 की आवश्यकता। अगला मुकाबला खेला जाएगा पप्पू यहाँ पर मैदान के ऊपर बेलोली और नेहरू के बीच में। टॉस जीता बेलोली टीम ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया। मुकाबला समाप्त होने के बाद तुरंत दोनों से हम गुजारिश करना चाहेंगे मैदान के अंदर तुरंत आपको लौटना है। अब मेरी गुजारिश है रोडपाली टीम से कि अब मैच में कुछ दम नहीं है, हालांकि अब समय व्यतीत न करे। ये थोड़ा सा स्पीड अप करें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सर 2:05 हो चुके हैं और हमें अंतिम मुकाबला अभी तक इस रात का खिलाना बाकी है और वो मुकाबला काफ़ी बेहतरीन मुकाबला होने की आवश्यकता भी है। जिस मुकाबले को देखने के लिए अभी तक दर्शक जागे हुए हैं, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, तो मैं स्पीड अप करना चाहूँगा। सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कोऑपरेट करें, मैनेजमेंट कमेटी को भी और अंपायर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फटाफट गेम को खिलाया जाए। ये गेंद टप्पा गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की दिशा में वाइड गेंद का। अब बची हुई 6 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। क्या ये बल्लेबाज बना पाएंगे? क्या होगा इस बीच मैदान पर एक चमत्कार? 6 गेंदों 43। फिर से एक बार टप्पा गेंद, खराब गेंदबाजी, वाइड गेंद, अंपायर कैमरे के मैन के पास इशारा करते हुए और गेंदबाज शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत में आ रहे हुए। पप्पू शायद मुझे लग रहा है कि एक प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि 44 की आवश्यकता है। बबूल भी मुस्कुरा रहा है कि किसी नए गेंदबाज को, पार्ट टाइम गेंदबाज का इस्तेमाल किया कि उनको भी मौका दिया जाए और वो भी फख्र के साथ कहे कि तलोजा प्रतियोगिता में मैंने गेंदबाजी की। यस, ये भी सही बात है, उनको भी अच्छा लगेगा। फिर से एक बार यहाँ पर एक गेंद थी, टप्पा उछाल खाने के बाद अंपायर कुछ कह रहे हैं और अंपायर का इशारा फेयर डिलीवरी, लेकिन बैट्समैन रिव्यू। ये हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पर। क्या डीआरएस बचा है? टेनिस क्रिकेट.in बताएंगे हमें, इनका डीआरएस बचा है? नहीं, आपका पहला डीआरएस लिया था वो, अब वहां से आपका समाप्ति हुआ डीआरएस, डीआरएस से मिलेगा अंपायर का फैसला। अंतिम सटीक गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। यस, डॉट गेंद की समाप्ति। अब बची हुई 5 गेंदें। आखिरकार मच्छिंद्र पाटिल सर, ये गेंदबाज ने अपनी गेंद को अपने लाइन में रख लिया। 2 गेंदों में पहले स्टार्ट में निहायतीन गेंद थी, दिशाहीन गेंद थी जो अंपायर ने वाइड करार दी थी। ये गेंद अंदर आती हुई गेंद को 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाते जाते वहां पर फील्डर ने खूबसूरती तरीके से रोक लिया और बल्लेबाज ने कह दिया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज से कि मुझे ही खेलना है। ये बची हुई 4 गेंदें, रन को नहीं ले लिया। अब बची हुई 4 गेंदों में रन चाहिए 42 रन। फिर से एक बार टप्पा गेंद उठा के खेला है, फील्डर मौजूद नहीं, उनके पहुंच के बाहर, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। अब बची हुई 3 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। आहिस्ता आहिस्ता बाबू शास्त्री ये मुकाबला एक तरफा हो रहा है
और वो कगार पर भी पहुंच चुका है। इस बार इम्पॉसिबल वर्ड अभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में इम्पॉसिबल वर्ड कोई कमेंटर और कोई नहीं बता सका। इस ठीक बार पारी खेले यहाँ पर पप्पू। अक्षय ने 10 गेंदों में, उन्होंने 11 गेंदों में उन्होंने रन बनाए 19 अपने टीम के लिए, जबकि 3 जीवनदान मिले, लेकिन जो मंजिल उनको पानी थी वो पा नहीं पाए पप्पू। शुरुआत तो उन्होंने काफी जबरदस्त की थी मजेंद्र पाटिल सर, क्योंकि आते ही बराबर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को एक आशाई बुलंदी पर पहुंचाया था। उनके कप्तान को ऐसा लग रहा था कि उनको खुद को ऐसा लग रहा था, एक आश्वासन, एक आत्मविश्वास बढ़ चुका था कि मैं इस मुकाबले में इस टारगेट को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद उनकी बल्लेबाजी सही तरीके से चल नहीं पाई। उसका नतीजा बैक टू द पवेलियन ऑफ बल्लेबाज, और अभी दातिउली टीम यहाँ पर टूर्नामेंट से बाहर होती नजर आ रही है। हार्ड लक फॉर दातिउली एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रोटपाली टीम। ये गेंद ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, नो मैन्स लैंड, 3 फील्डरों के बीच में गेंद टप्पा खाने के बाद गेंदबाज ने ही उसको पकड़ लिया, लपक लिया। अब बची हुई हमारे स्कोरर हमें बताएंगे एक तरफा मुकाबला और 1 गेंद और काफी सारे रन। जी हाँ, संदीप सर बताएंगे आपको मैच होगा कि नहीं होगा। यस, और ये छठी वाइट पप्पू, यानी कि जो थांबायचं मच्छिंद्र पाटील सर। हाँ, रोडपाली रुकना है आपको अगर जीते तो, क्योंकि 1 गेंद बाकी है, अभी भी किसी की जीत नहीं हुई है। जी हाँ, क्रिकेट में हम कभी भी घोषणा नहीं करते। 1 गेंद में 22 रन बने, तब से क्रिकेट से हमारा विश्वास ही टूट चुका है। जी हाँ, 2 गेंदों में 26 भी बने, और तलोजा ने भी मुरबी के सामने 1 गेंद में 9 रन बनाए, और मुरबी ने भी तलोजा के सामने 1 गेंद में 9 रन बनाए। हार्ड लक दातिल टीम। हालांकि विशाल मडवी आपकी सेना इस श्रृंखला में शरीक हुई, इसके लिए दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीत की ढेर सारी